हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल में दोस्तों पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो उसमें जो विभिन्न पदों पर जो वैकेंसियाँ निकाली गई है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू GDS BPM, GDS ABPM और डाक सेवा में जो विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, वर्क प्रोफाइल के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका काम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में BPM का और ABPM का और डाक सेवा का काम क्या क्या होता है, उसके बारे में हम आज दोस्तों को बेसिक डिटेल जो है मैं आपको इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस वर्क प्रोफाइल, ठीक है। और इसमें दोस्तों हम आपको सैलरी के बारे में बात करेंगे कि कौन से पदों पर कितने घंटों के लिए आपको मिनिमम पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले GDS BPM, इस GDS का जो फुल फॉर्म होता है, GDS का फुल फॉर्म ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट मास्टर ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है। और GDS ABPM का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका वर्क जो है सबसे पहले क्या है, ठीक है, जान लेते हैं थोड़ा सा कि डाक जो BPM जो होता है यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं, ये डाक घर के प्रभारी, ध्यान से देखिएगा, डाक घर के प्रभारी और मुखिया भी इनको कहा जाता है। यानी जो डाक पोस्ट ऑफिस जो होता है उसका ये मुखिया होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। इसकी सारी जिम्मेदारियां जो होती है निर्वहन करने के लिए होता है, यानी इसमें कहाँ पोस्ट ऑफिस में कहाँ कौन काम हो रहा है इसके बारे में सारी जिम्मेदारियां इन्हीं को होती है। देख रेख और नियंत्रण यानी कंट्रोल करना भी इन्हीं का काम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ठीक है। और भी वर्क है इसमें दोस्तों समस्त कार्य, जैसे कि बैंकिंग और बीमा कार्य, जो बैंकिंग सेक्टर में जो काम होता है, जैसे मनी ऑर्डर, मनी को भेजना है, कहाँ से आना है, कितने रुपया लेकर जाना है। और स्पीड पोस्ट जो होता है दोस्तों, आपने कभी स्पीड पोस्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि स्पीड पोस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो काम जो होते हैं ये BPM का काम होता है, ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस को सुरक्षा रखना, ये BPM का ही काम होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। खाता धारक यानी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाना, ये सब काम जो है आपका BPM का काम है। योजना का प्रचार प्रसार करना, जो ग्रामीण डाक विभाग की तरफ से जो प्रचार के लिए आते हैं, कौन कौन सी योजना लागू की जाती है, ये सब प्रचार प्रसार जो है BPM का ही काम होता है, ठीक है। और इसका काम जो होता है ABPM को निर्देश देना। ABPM जो होता है दोस्तों ये सहायक होता है BPM का, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इनका काम क्या रहता है। फिलहाल के लिए अभी समझिए कि ABPM को भी ये निर्देश देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सहायक होता है ABPM। डाक पत्रों पार्सल का जल्द वितरण करवाना, जो स्पीड पोस्ट होता है ना, ठीक है, डाक पत्र जितने चिट्ठी वगैरह आते हैं स्पीड पोस्ट किया रहता है, उनको जल्द से जल्द वितरण करवाना डाक सेवक के द्वारा, ठीक है, पोस्टमैन के द्वारा। स्वच्छ रखवाना, पोस्ट ऑफिस में रख रखाव स्वच्छ रखवाना, एक काम जो है आपका BPM का काम होता है, ठीक है। आगे जो है आपका लेखा जोखा हिसाब का, यानी कितना मनी ट्रांसफ़र हुआ, कितना आया, उसका लेखा जोखा रखना। और मेंटेनेंस भी दोस्तों BPM का ही काम है, ठीक है। RICT डिवाइस, IPPBM मोबाइल का संचालन कर और वित्तीय सेवाएं देना, जो दोस्तों संचार जो काम होता है, संचालन का काम होता है पोस्ट ऑफिस में, वो सब जो है सारा कुछ डिटेल जो है GDS BPM का ही काम होता है। यानी इसमें बहुत सारे काम जो है, क्योंकि ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस में जो होते हैं उच्च अधिकारी मुखिया जिनको प्रभारी कहा जाता है, इन्हीं का सारा काम रहता है। इनको सहायता दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर को सहायता करने के लिए ही ABPM को बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इसको कहा जाता है, यानी सारा जितना काम ब्रांच पोस्ट मास्टर करते हैं उनको हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है इनको, ठीक है। इनका कार्य क्या है ABPM का, जैसे मान लें सपोज डेट दोस्तों कि ब्रांच पोस्ट मास्टर कहीं छुट्टी पर गए हैं, ये नहीं है किसी कारण के बस, तो ABPM जो है वहाँ पर काम करता है, ठीक है। डाकघर का डाक का वितरण करवाना और BPM को रिपोर्ट देना,
दोस्तों जो इनका काम होता है वो सौंपते हैं, कुछ काम जो रहते हैं एबीपीएम का काम सौंप देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाकघर का डाक जो जितने चिट्ठियाँ, लेटर, स्पीड पोस्ट रहते हैं वो एबीपीएम को सौंप देते हैं। एबीपीएम क्या करता है कि डाक सेवक से, डाक जो सेवक पोस्टमैन होते हैं उनको से बंटवा दिया जाता है। उसके बाद बीपीएम जो है क्या, एबीपीएम जो क्या करता है, बीपीएम को रिपोर्ट देता है कि सारा चिट्ठी, लेटर जितने भी होते हैं, स्पीड पोस्ट, वो सारा क्या होता है, बांट दिए गए, ये रिपोर्ट करता। डाकघर के अन्य कार्यों को बीपीएम ही मदद को करना, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जितने और सारे काम होते हैं बीपीएम का, उनको ये हाथ बटाते हैं। ठीक है। और पोस्टमैन जो होता है दोस्तों, डाक सेवक, वो आप जानते ही हैं कि डोर टू डोर गांव में जो होते हैं चिट्ठी या स्पीड पोस्ट, जितने लेटर होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो क्षेत्रीय काम होते हैं, वो सिर्फ पोस्टमैन के द्वारा ही करवाया जाता है। अब हम बात करेंगे सैलरी का। सैलरी क्या है? ठीक है। सैलरी जो है दोस्तों मिनिमम जो है, ध्यान से देखिएगा, जीडीएस पदों पर बीपीएम के लिए और एबीपीएम के लिए और डाक सेवक यानी पोस्टमैन के लिए, ठीक है, 4 घंटा मिनिमम अगर काम करते हैं उसमें मिनिमम, तो आपके लिए है, उसके लिए। और जो 5 घंटा मिनिमम करेंगे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा के लिए पेमेंट मिलता है वहाँ पर भी दोस्तों। बीपीएम के लिए जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं उनके लिए 4 घंटा जो काम करेंगे मिनिमम 12,000 रुपये। अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनके अलग से पैसा दिया जाता है। ठीक है। 5 घंटा करते हैं तो 14,000 रुपये, 500 रुपया होगा। ठीक है। एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, ठीक है, 10,000 रुपया होगा यहाँ पर 4 घंटा के लिए। अब 5 घंटे के लिए 12,000 रुपया। ठीक है। डाक सेवक यानी पोस्टमैन के लिए जो होगा 10,000 रुपये मिलेगा 4 आवर के लिए। ठीक है। और 5 ईयर के लिए 12,000 रुपये मिलेगा। दोस्तों इसमें जो ये बेसिक पेमेंट है, ठीक है, बेसिक पेमेंट जो आपको इन हैंड दिया जाएगा, इसमें दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी, महंगाई भत्ता, जो साइकिल का चार्ज होता है, वो सब बहुत सारे इसमें जो होता है भत्ते जो हैं जोड़ते हैं। तो करीब दोस्तों इसमें 3-4 हज़ार रुपये और ऐड कर लीजिएगा, यानी 12 में 4,000 या 5,000 मान के चलिए, 5,000 नहीं दोस्तों, 3 से 4,000 रुपये ऐड कीजिएगा तो आपको यानी करीब 15 से 16,000 रुपये आपको मिलने वाला बीपीएम को। सभी में 3 से 4,000 रुपये ऐड कर दीजिएगा, उतना आपका इन हैंड पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम के बारे में जो बेसिक जो वर्क प्रोफाइल जो था मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।